Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो चाहते हैं, पर हजारों स्कीम्स हैं। कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आज हम यही देखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि सिर्फ चमकदार विज्ञापनों पर नहीं, बल्कि असल नंबर्स के आधार पर एक सही फंड को कैसे परखा जाता है। देखिए, बाजार में ना सच में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सिर्फ ऐड देखकर कोई अच्छा फंड चुनना, भाई ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है। और यही ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले मूल्यांकन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझेंगे, फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करेंगे और आखिर में सब कुछ समेटेंगे हमारी की टेकअवेज में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मूल्यांकन है क्या। देखिए, एक म्यूचुअल फंड चुनना ना एक तरह से कार खरीदने जैसा है। अब आप सिर्फ टॉप स्पीड देखकर तो कार नहीं ले लेंगे, है ना। आप सेफ्टी भी देखेंगे, हैंडलिंग कैसी है वो भी देखेंगे। ठीक वैसे ही हमें सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि रिटर्न के साथ साथ रिस्क यानी जोखिम को भी देखना बहुत जरूरी है। तो असली मकसद सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न वाला फंड ढूंढना नहीं है। नहीं, असली मकसद है सबसे स्मार्ट, सबसे एफिशिएंट रिटर्न वाला फंड खोजना। मतलब वो रिटर्न जो कम से कम जोखिम लेकर कमाया गया हो। यही तो असली खेल है। चलिए अब अपने पहले टूल की तरफ बढ़ते हैं, और यह है रिटर्न की एकदम सटीक गणना। हम कुछ ऐसे एडवांस तरीके देखेंगे जिससे यह पता चलता है कि किसी इन्वेस्टमेंट ने असल में कितनी ग्रोथ दिखाई है। अब ये XIR ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, खास तौर पर असल दुनिया के इन्वेस्टमेंट के लिए। सोचिए, जैसे आप SIP करते हैं या आपको अलग अलग टाइम पर डिविडेंड्स मिलते हैं, ऐसे मामलों के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये देखिए, एक स्प्रेडशीट का बढ़िया सा उदाहरण। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तारीखों पर जो पैसा लगाया, जो डिविडेंड मिला और आखिर में जब बेचा, इन सबको मिलाकर एक साफ सुथरा रिटर्न का आंकड़ा कैसे निकल कर आता है। XIRR के बाद एक और जरूरी मीट्रिक है CAGR। ये क्या करता है? ये आपके रिटर्न के उतार चढ़ाव को एक तरह से स्मूथ कर देता है, और ये बताता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल एक बराबर रेट से बढ़ती तो वो औसत सालाना ग्रोथ क्या होती। तो रिटर्न की बात तो हो गई, पर कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा अभी बाकी है, और वो है जोखिम को समझना, यानी इन्वेस्टमेंट के सफर के उतार चढ़ाव को मापना। रिस्क को समझने के लिए कुछ खास शब्द हैं, कुछ खास मैट्रिक्स हैं। ये दरअसल हमें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ रहा है। अब पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे ऐसे समझिए, ये मापता है कि फंड का रिटर्न अपने एवरेज से कितना ऊपर नीचे झूलता है। सीधा सा हिसाब है, जितना बड़ा ये नंबर, मतलब उतना ही ज्यादा उतार चढ़ाव, उतनी ही ज्यादा वोलेटिलिटी। फिर आता है बीटा। बीटा हमें यह बताता है कि कोई फंड पूरे बाजार के मुकाबले कितना ज्यादा उछलता गिरता है। मान लीजिए बीटा 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये उससे ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा, और जब गिरेगा तो उससे ज्यादा तेजी से गिरेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फंड बेहतर है, वो जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है, या वो जो ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है पर रिस्क बहुत कम है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें कुछ ऐसे टूल्स चाहिए जो रिटर्न और रिस्क दोनों को एक साथ तौल सके। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे पावरफुल टूल्स की, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। ये हमें सीधा सीधा बताते हैं कि उठाए गए हर एक यूनिट रिस्क के बदले में कितना रिटर्न मिल रहा है। इसमें सबसे मशहूर है शार्प रेशो। ये एक क्लासिक टूल है जो एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देता है। भाई, मैं जो ये रिस्क ले रहा हूं, क्या उसके बदले मुझे ठीक ठाक इनाम मिल भी रहा है या नहीं। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है। हम बस ये देखते हैं कि फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब जैसे सरकारी बॉन्ड के रिटर्न से कितना ज्यादा कमाया, और फिर उसे फंड के टोटल रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, बस। और ये रहा इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण। देखिए कैसे स्कीम के रिटर्न, रिस्क फ्री रेट और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज को फॉर्मूले में डाला और हमें एक सिंगल नंबर मिल गया। अब इस नंबर से हम अलग अलग फंड्स की तुलना आसानी से कर सकते हैं। वैसे शार्प रेशियो सबसे पॉपुलर है, पर इसके अलावा भी कुछ और एडवांस्ड मैट्रिक्स हैं, जैसे सॉर्टिनो रेशियो या ट्रेनर रेशियो।
ये सभी हमें रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को थोड़े अलग अलग एंगल से देखने में मदद करते हैं। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, हमने अपने इन्वेस्टर टूल किट में आज क्या क्या नया जोड़ा है, एक नज़र डालते हैं। तो हमारे पास अब 3 तरह के टूल्स हैं। पहला, रिटर्न मैट्रिक्स जैसे XIRR और CAGR जो ग्रोथ को सही सही मापते हैं। दूसरा, रिस्क मैट्रिक्स जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जो उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स जैसे शार्प रेशियो जो फंड की एफिशिएंसी को परखते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम सिर्फ पिछले रिटर्न से आगे बढ़कर एक स्मार्ट फैसला ले सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या सिर्फ ये नंबर ही पूरी कहानी बताते हैं? देखिए, ये सारे टूल्स बहुत ज़रूरी हैं, पर ये सब गुजरे हुए कल के डेटा पर आधारित हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आने वाले कल की सफलता में फंड मैनेजर की काबिलियत या इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी जैसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स की क्या भूमिका होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.